तो चलिए जानते हैं आपके पास कितना धन होने वाला है। और यहाँ पे आपको कंगाली के बारे में भी बताएंगे। जी हाँ, मतलब कि अभी फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत चल रही है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तो इसका भी आपको निवारण बताएंगे कि आगे चलकर इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि आप लाखों कमाएंगे या फिर उससे भी ऊपर राजयोग होगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं, एक एक करके जानेंगे ताकि आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले इस हाथ में देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले केतु पर्वत पे ध्यान देना है। ठीक है, केतु पर्वत से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा साइड में भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि केतु पर्वत पे फोकस करना है। अब यहाँ पे इसमें लाइफ लाइन को ऐड कर लीजिए। अब ये लाइफ लाइन से भी निकल सकती है रेखा, और आपकी जो भाग्य रेखा होती है वहां से भी निकल सकती है, इस तरीके से। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो रेखा है मस्तिष्क रेखा तक जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो एक पॉजिटिव साइन है, पर इससे थोड़ा सा हम पीछे लेके चलते हैं इस रेखा को। मतलब कि ये जो रेखा है, अब इस हाथ में जो है भाग्य रेखा से निकल रही है, तो हम इस रेखा को ही रेफरेंस के तौर पर लेके चलेंगे। अब मान के चलिए कि ये मस्तिष्क रेखा को टच ना करे, तो इसका क्या मतलब होगा आपको बता दें कि इस कंडीशन में जो है फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कतें बहुत ज्यादा रहती हैं। मतलब कि पैसा आता है पर टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है, या फिर कई बार तो कमाई का साधन ही शुरू नहीं हो पाता है। और कई बार तो हो सकता है किसी ने आपसे पैसे लिए और वापस ही नहीं दिए, आप मांगते रह गए, आपने बार बार कॉल किया या बार बार उसके पास भी गए, पर वो पैसा दे ही नहीं रहा है। और कई बार हो सकता है कि आपने उधार ले रखे हैं किसी से पैसे। अब होता है ना कई बार कि हम भाई थोड़े समय के लिए लेते हैं, पर आपके पास इतना कमाई का साधन नहीं हो पाता है जिसकी वजह से पैसा आप चुका नहीं पाते हैं या वापस दे नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की भी समस्या आती है। और मान के चलिए आपके पास कोई कमाई का साधन है, तो कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि महीने की पहली तारीख को जो पैसा कमाया वो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। मतलब जो सैलरी आती है ना, थोड़ा बहुत जो हम आमदनी करते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में खत्म। अब पूरा महीना निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पैसे के रिलेटेड हमें दिक्कत बहुत ज्यादा नजर आती है, और ये थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए रहती है आपके जीवन में। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप कोई कार्य कर भी रहे हैं, मान के चलिए जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब एक स्टेबल नहीं रहती है लाइफ में। बार बार काम भी बदलते रहते हैं क्योंकि मन नहीं टिकता है, या फिर जितना आप कार्य करते हैं उतना फल नहीं मिल पाता है, मतलब उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो जॉब भी बार बार चेंज होती रहती है। और खुद का कार्य शुरू करने के लिए तो आमदनी इकट्ठी होना बहुत ही, मतलब टाइम के बाद कहीं जाकर आपके पास आमदनी हो पाती है जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो भी आपका ठप हो जाता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए चल नहीं पाता है। पर इसका निवारण क्या है वो आपको वीडियो के बाद में बताएंगे, पर पहले हम जान लेते हैं कि अगर ये रेखा और लंबी होके मस्तिष्क रेखा तक चली जाए तो इसका क्या मतलब होता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा तक चली जाए, जैसे कि आप इस हाथ में देख पाते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो रेखा है आगे निकल रही है और मस्तिष्क रेखा तक जा रही है। अब ये आगे निकले या इसको टच कर जाए, तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर मान के चलिए सिर्फ टच कर रही है, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं टच कर रही है, हल्की सी बाहर है, तो इस कंडीशन में क्या है कि आपके पास आमदनी जो होती है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये नहीं है कि आमदनी नहीं होगी, आपका खर्चा भी चलेगा, ये नहीं है कि घर का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है, पर सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। आपको और इच्छा होने लग जाती है कि भाई बस इतना ही मिलेगा, कब तक इतना है, मतलब इतने ही धन से हम काम चलाएंगे, कब तक इतनी ही सैलरी में हमारा घर चलेगा। और वो जबकि आपको इतनी जरूरत ना भी हो तो भी आपकी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती है। तो कहीं ना कहीं आमदनी होने के बाद भी सेटिस्फैक्शन हो नहीं पाती है। अब मान के चलिए ये रेखा थोड़ी सी आगे बढ़ के हृदय रेखा के पास चली जाए, पर हृदय रेखा को टच ना करे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा आगे निकल जाए। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपके पास इतनी आमदनी होती है कि आप घर के सारे मंथली खर्चे जो हैं वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है थोड़ी बहुत बचत रह जाती है।
पर मनचाही इच्छा पूरी करने में समय ज्यादा लगता है। ये नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैं भाई अभी कमाना शुरू कर दिया है, बस अगले साल में ये प्रॉपर्टी ले लूंगा या फिर उसके अगले साल में गाड़ी ले लूंगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा, इच्छा पूरी करने में समय लगेगा। हाँ, बस ये है कि धन की कमी नहीं होगी। ये नहीं है कि बस भाई कमाई का साधन ही नहीं दिख रहा और आप चिंता में हैं कि क्या करें क्या ना करें, भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस इच्छा पूरी करने में समय लगेगा। और वो समय कितना लगेगा, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसी रेखा वालों को देखने को मिलता है कि जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और जॉब में वो आगे बढ़ना जब चाहते हैं तो कई बार हो सकता है कि शुरुआती समय में आपको कोई ऐसी जॉब करनी पड़ जाए जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं है, बस खर्चा चलाने के लिए करनी पड़ती है। समय के साथ जो है आपको मनपसंद जॉब भी मिल जाएगी या फिर जो वो आप कार्य करना चाहते हैं वो शुरू कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए जॉब आपने शुरू कर दी तो अब इच्छा पूरी कब पूरी होगी ये भी जान लेते हैं कि इच्छा जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है कि 8 से 10 साल लग जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत लंबा समय है, तभी तो आपको बोला था कि ये रेखा समय लेगी इच्छा पूरी करने में, जो भी आपकी मनचाही इच्छा है। और ये 8 से 10 साल तब से शुरू करने हैं जिस उम्र में आपने करियर की शुरुआत की है, तो उसके 8 से 10 साल बाद इच्छा पूरी करने का ये रेखा मौका देगी। कई बार तो लोग 20-20 साल काम करते हैं तो भी किराए पे बैठे रहते हैं, मतलब किराए के घर में रहते हैं। वो क्यों होता है, वो अलग अलग कंडीशन है, अलग रेखाएं उस टाइम पे जो है वर्क कर रही होती हैं या उनके जो ग्रह हैं वो भी अलग अलग तरीके से मतलब काम करते हैं, तो वो अलग सिचुएशन है। पर कहने का भाव ये है कि लोग 20-20 साल तक अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते, पर यहाँ पर आपको जल्द ही मौका मिल जाएगा। अब इससे आगे बढ़े, अगर ये रेखा और आगे निकल जाए, मतलब कि नीचे से जाती हुई ऊपर की ओर चली जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हाथ में, ठीक है, हम पहले से सीधा तीसरे हाथ में जंप करेंगे। ये दूसरा हाथ किस लिए दिखा रहे हैं ये थोड़ी देर में जानेंगे, ठीक है। अब इस हाथ में देखेंगे आप कि ये रेखा जो है आगे बढ़ के मतलब कि नीचे से निकली और मस्तिष्क रेखा को भी काटा, हृदय रेखा को भी काटा और बिल्कुल ही ऊपर तक चली गई, बुध पर्वत तक। इसे कहा जाता है मरकरी माउंट, छोटी उंगली के नीचे, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों मनचाही इच्छा पूरी जल्द ही हो जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाहे गाड़ी लेनी है, चाहे प्रॉपर्टी लेनी है या फिर कोई और इच्छा है, चाहे पर्सनल लाइफ में है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में है, तो मनचाही इच्छा पूरी होने का आपको मौका जरूर मिलता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि मौका मिलेगा कब, तो ये भी जान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जिस उम्र में आपने करियर की शुरुआत की है, और ये भी बता देते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसी रेखा वाले बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब जिनकी बुध पर्वतक रेखा पहुंच जाती है, ये किसी के प्रेशर के नीचे काम नहीं कर सकते हैं, किसी के अंडर प्रेशर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ये खुद के कंट्रोल वाला काम चाहते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए जॉब चाहे करनी पड़ जाए, पर बाद में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेंगे, फुल टाइम खुद का कार्य करना पसंद करेंगे। और खुद का काम जो है उसको भी ये नहीं है कि बस एक लिमिट तक चलाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे उस कार्य को, जिससे कि आमदनी बढ़ती चली जाए। और ये मान के चलिए कि 5 से 7 साल के अंदर ही, मतलब जिस उम्र में इन्होंने खुद का कार्य शुरू किया, तो 5 से 7 साल के अंदर ही ये अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर पाते हैं। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे हाथ पे। मैं आपको बता रहा था ना कि ये दूसरा हाथ हमने जानबूझ के लिया है। यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेखा नीचे से निकली पर यहाँ पे टूट गई, मतलब कि रेखा तो ऐसा लगता है जुड़ी हुई है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ब्रेक है, उसके बाद यहाँ पे हल्का सा ब्रेक है और फिर यहाँ पे ब्रेक। और अगर आपके हाथ में आपको लगता है कि ये रेखा बनी हुई है पर हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिला, तो एक बार ये नोटिस कर लेना कि बीच में कोई गैप तो नहीं है। अब मान के चलिए ये रेखा कंप्लीट नहीं है, फिर कैसे जानेंगे आपको बता देते हैं। मान के चलिए छोटी रेखा है तो भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि इसके अलावा एक और पॉइंट भी होता है जिससे कि आप जान सकते हैं, और वो बुध पर्वत से ही जानेंगे। अब बुध पर्वत पे अगर इस तरीके से 4 रेखाएं बन जाएं, एक बात का ध्यान रखिएगा, 4 रेखाएं अगर इस तरीके से बन जाएं तो ये इस रेखा की भी भरपाई कर देती है, चाहे रेखा छोटी है, चाहे टूटी हुई है, चाहे बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हो सकता है रेखा है ही नहीं, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने बुध पर्वत पे इस तरीके से रेखाओं को जो है देख लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये रेखाएं आपकी मनचाही इच्छा पूरी करने में मौका तो देंगी, पर एक कंडीशन है कि जॉब वालों को थोड़ा लेट फायदा मिलेगा, बिजनेस वालों को थोड़ा जल्दी फायदा मिलेगा। ये मान के चलिए कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके आने वाले 3 से 5 साल के अंदर मौका मिल सकता है, और जो जॉब करते हैं उनको ज्यादा समय लगेगा,
वही आपको जैसे कि बताया था कि यहाँ पे 7 से 10 साल तक का समय लग सकता है। तो जॉब वालों को थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पर एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि अगर ये रेखा 4 से ज़्यादा है, 5, 6 इस तरीके से ज़्यादा बन जाए रेखाएं, तो इस कंडीशन में क्या है कि सेहत पे असर पड़ सकता है। सेहत खराब रहती है, बार बार सेहत बिगड़ती रहती है और देखने को मिलता है कि भाई मतलब कि ट्रैवल के दौरान ज़्यादा सेहत खराब हो जाती है। तो अपने साथ पूरी प्रिकॉशन लेके चलें और पूरी जो तैयारी जो आपके सेहत के लिए ज़रूरी है वो करके चलें ट्रैवल पे, तभी आगे बढ़े, वरना दिक्कत होगी। और सेहत देखने को मिलता है कि बार बार बिगड़ती चली जाती है। तो सेहत का ख्याल रखें, तभी आप अपने कार्य पे फोकस कर पाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर छोटी रेखा है या टूटी हुई रेखा है, हाँ, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि रेखा जो है होनी जरूर चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बीच में से टूटी हुई हो। अगर बिल्कुल भी नहीं है, फिर ये जो आपको निवारण बताएंगे ये काम नहीं करेगा। ओके, होनी जरूर चाहिए। अब इस तरीके से चाहे छोटी छोटी रेखा है, तो आपको बता दें कि आपको कोई भी कार्य करना है, पैसे लेने हैं, देने हैं, कोई डील करनी है, किसी ट्रैवल पे जाना है, कोई जरूरी काम शुरू करना है, तो बुधवार का दिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। जी हाँ, बुध कार्य शुद्ध होगा और यहाँ पे सारा ही खेल इस बुध पर्वत का है। तो आपको बुधवार का दिन चुनना है। अगर हो सके, जितना हो सके बुधवार पे उस कार्य को रखें जो भी आपका इंपॉर्टेंट कार्य है। अगर पॉसिबल नहीं है फिर तो क्या ही कह सकते हैं भाई, अब जिस दिन पे होगा उस दिन पे होगा, पर आप जितना कोशिश कर सके इस दिन पे आए। और इसी के साथ अपने साथ एक सिल्वर की वस्तु जरूर रखें। ये ताबीज हो सकता है, कोई कड़ा हो सकता है, अंगूठी हो सकती है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, अपने साथ चांदी की वस्तु जरूर रखें। जिससे कि ये है कि भाई जो भी फाइनेंशियल कंडीशन के रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपको लगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर रही है और जितना पहले कमा रहे थे उससे डबल कमाने लग गए हैं या उससे ज़्यादा कमाने लग गए हैं, तो भाई गौशाला में दान करना शुरू करें। कोई भी दिन ले लीजिए, बुधवार ले लीजिए और शुक्रवार भी बेस्ट रहता है, जैसा आपको सही लगे। आप कोई भी एक दिन चुने हफ्ते में, जो भी आपके पास कंफर्टेबल हो, और आसपास जो भी आपके पास गौशाला हो तो वहां जाके आप दान जरूर करें। अपनी सैलरी में से जितना आप हल्का फुल्का कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी श्रद्धा हो। तो अब आपके हाथ में ये रेखा छोटी है या फिर लंबी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।